गीकीवर्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट करीब आते जा रही है, पर्सनली मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। बट मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर कुछ चीजों पे बात करना चाहता हूँ। तो बिना आग से कोई रिलेशन रखे हुए चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी मूवी है जो हिंदू देवी देवताओं से इंस्पायर्ड है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इंस्पायर्ड, क्योंकि इसमें जो अस्त्र जो है ना वो भगवान से इंस्पायर्ड है, वो उनका कोई रूप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले ले वानर अस्त्र, वो हनुमान जी से इंस्पायर्ड है और हनुमान जी से इंस्पायर्ड होने की वजह से जो इस अस्त्र को धारण करता है, और मूवी लीक से आपको पता चल गया होगा कि एसआरके का जो कैरेक्टर है उसके पास वानर अस्त्र होने वाला है। जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा कि जिसके पास जैसा अस्त्र है वो उस अस्त्र के सारे पावर्स को यूज कर लेता है। जैसे कि वानर अस्त्र, इसका एग्जांपल लेकर हम बात कर रहे थे, तो एसआरके के कैरेक्टर के पास हनुमान जी के सारे पावर्स हैं। वह हनुमान जी की तरह हवा में उड़ सकता है और प्रोबेबली गदा का भी यूज कर सकता है, जो कि वो करेगा भी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ट्रेलर्स में बहुत सारे चीजों को नोटिस किया जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ट्रेलर की शुरुआत में हमें सारे अस्त्रों को दिखाया जाता है, जो है नंदी अस्त्र, जल अस्त्र, वानर अस्त्र, वायु अस्त्र, गणेश अस्त्र, सर्प अस्त्र या नाग अस्त्र, अग्नि अस्त्र, और सबसे इम्पोर्टेंट मूवी का जो नाम है वही ब्रह्मास्त्र। आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मास्त्र जो है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा पावरफुल माना जाता है, जिसका यूज करने से कई सूर्य की रोशनी निकलती है और आसपास के सारे चीजें तबाह हो जाती है। तो इस मूवी के विलन जो है मोनी रॉय, उसे ब्रह्मास्त्र चाहिए होता है। अब उसके एग्जैक्ट इंटेंशंस मुझे लगता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देना होगा, लेकिन मोनी रॉय के जो कैरेक्टर है वो पूरे ट्रायोलॉजी के मेन विलन की बस एक मोहरा है, समझ लीजिए। विलन्स पर वापस से लौट के आएंगे, लेकिन मुझे पहले बात करनी है अस्त्रों की। तो सबसे पहले जल अस्त्र को दिखाया जाता है जो किसी लेडी के पास होती है। अब वो कौन है वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो उसने हाथ में एक कड़ा टाइप का कुछ पहना हुआ है जो चमक रहा है। उसके बाद हमें नंदी अस्त्र को देखने मिलता है, जहाँ अगर आप फिर से ध्यान से देखोगे तो उन्होंने भी हाथ में कड़ा टाइप का कुछ एक पहना हुआ है। सिमिलरली अगर आप वानर अस्त्र को भी देखोगे तो उसने अपने पैरों में कड़ा पहना हुआ है। इन सब से हमें यही पता चलता है कि इन अस्त्रों के पावर्स उन्हें उस कड़े से मिलते हैं। मेरी इस स्टेटमेंट को ये सीन जहाँ सभी शक्तियाँ आसमान में जा रही हैं, तो सभी की पावर्स जो है किसी न किसी पावर सोर्स से निकल रही है, ना कि उनकी डायरेक्ट बॉडी से निकल रही है, ये चीज और ठोस बना देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी की पावर सोर्सेस कोई मैटेरियलिस्टिक चीज है और ना कि उनके अंदर वो पावर्स स्टोर्ड है। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि उनके पास से वो सारी चीजें कोई छीन नहीं सकता और इसीलिए विलन्स को उन्हें हराकर या मे भी मारकर उन पावर्स को उससे लेने होंगे। ट्रेलर के इस सीन में हमें रणबीर का अग्नि अस्त्र का एक्चुअल फॉर्म भी देखने को मिलता है। ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि एंड में जाके रिवील की जाएगी, क्लाइमैक्स में रिवील होगी, क्योंकि अगर आप ट्रेलर के सीन्स को देखो तो एक पावर आती है और वो जाकर रणबीर के बॉडी में चली जाती है, और उसके नेक्स्ट ही सीन में रणबीर अपने ऊपर के सारे पत्थर को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बेसिस पे मैं ये बात बता रहा हूँ। अब वापस से विलन्स पर लौट के आते हैं। अगर विलन्स की बात करें तो मूवी में मेन एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर के रूप में हमें मोनी रॉय ही देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली मोनी रॉय कल्ट को लीड कर रही है, जहां उनका एक ही काम है ब्रह्मास्त्र को हासिल करना। लेकिन अगर आप डिटेलिंग देखोगे और विलन्स को ध्यान दोगे तो विलन्स के चेस्ट में हर एक सीन में एक लाल रंग का पावर या पावर सोर्स नजर आ रहा है। अब मोनी रॉय जुनून का कैरेक्टर प्ले कर रही है। जुनून शब्द से ही आपको ये पता चल जाता है कि वो एक ऐसी कैरेक्टर है जो किसी भी हाल में ब्रह्मास्त्र को हासिल करेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी त्याग करना पड़े। ट्रेलर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोनी जब रणबीर के पास आती है तो उसके पीछे एक सांप जैसी फिगर होती है। अब इस फैक्ट का क्या करना है और क्या रिलेशन है वो आप खुद से निकालो, मुझे समझ नहीं आया। ऑफ कोर्स ट्रायोलॉजी का मेन विलन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई और है और वो मे भी हमें मूवी के बीच में या फिर एंड में एक छोटी सी अपीयरेंस देगा। और अगर छोटी अपीयरेंस की बात करें तो मुझे जहां तक लगता है मेन विलन ये हो सकता है। और मेरे ऐसा कहने के पीछे का रीजन, अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो इसके चेस्ट में भी वही रेड कलर का साइन या लॉकेट या वो पावर सोर्स है जो कि बाकी विलन्स के पास है, और एग्जैक्टली उसकी अपीयरेंस भी मैच करती है। अब देखो, ये तो बस मेरी एक थ्योरी है, और अगर आप मेरी इन बातों से अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहे हो तो अगर ये फेल हुआ तो मुझे इसका जिम्मेदार मत ठहराना। अब अगर आप इस विलन को देखोगे तो ये बंदा रणवीर और आलिया पर गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है। यहाँ मैजिकल पावर्स और स्पिरिचुअल थिंग्स की बात हो रही है और ये बंदा गन लेके खड़ा
है। तो अब इस फैक्ट का क्या करना है नहीं करना है वो तो आप जानो, मुझे दिखा तो मैंने बस आपको बता दिया। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस मूवी में हमें केवल लव स्टोरी ही देखने को मिलेगी तो जितना ट्रेलर में दिख रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मूवी के प्लॉट में लव स्टोरी एक पिवोटल पॉइंट प्ले करेगी, ना कि मूवी का मेन थीम लव स्टोरी होगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस। क्यों जुड़ा हूं मैं गुरुजी इस अस्त्रों की दुनिया से।